नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जी बिजनेस लेकर आया है आपके लिए बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर। बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है, जैसा आप जानते हैं। ऐसे में हम बजट तक हर उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके लिए बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर साबित हो। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। जी हाँ, ये सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में। आगे किस तरीके की एक्सपेक्टेशन ये सेक्टर रखता है बजट से, ये जानेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान शो में जुड़ रहे हैं, इसी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हम कह सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अमित जायसवाल, सीएफओ रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड, नवीन कुंदू, को चेयरमैन फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म कमिटी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इविक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज, एंड ज्योति मायल, प्रेसिडेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, आपसे बेहतर ये सेक्टर कौन जानता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आप तीनों से ही कि आप इस बजट में सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं, स्पेशली जब हमने देखा इस सेक्टर को सबसे ज्यादा मार पड़ी कोरोना के चलते। तो अमित जी, मैं आपसे पहले शुरुआत करूँ। धन्यवाद स्वाति। सरकार से जहां तक एक्सपेक्टेशन की बात है तो वो तो कभी भी हमारी खत्म नहीं हो सकती है। बट इन द शॉर्टर रन हम यही बोलेंगे कि अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा को क्रंच करें और देखें तो हमारा सेक्टर बचा हुआ है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म मूवमेंट काफी हुआ है। जो पहले जो है देश से बाहर जाते थे लोग, थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका और जितनी एशियन कंट्रीज जाते थे, वो क्राउड जो है डोमेस्टिक प्लेसेस में मूवमेंट किया है। ओके, जिसके कारण हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा है। उस सेक्टर को कैच करते हुए हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो हमारा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए विथ आवर नेबरिंग टूरिज्म कंट्रीज। आप मलेशिया ले लीजिए या आप थाईलैंड ले लीजिए या श्रीलंका ले लीजिए, तो अभी भी ऑल्दो सरकार ने जीएसटी के बाद काफी टैक्स को रिफॉर्म्स किए हैं, बट अभी भी हमारा जो टैक्स रिजीम है वो काफी ऊपर है इन कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो हम यही बोलेंगे कि अगर आपको सरकार को अगर टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है तो टैक्स को काफी कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा इन टाइम टू कम। तो वो एक फैक्टर तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक आता है एज फार एज सरकार का, ये है कि जो है वो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो है आप मैन पावर के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने काफी काम कर रही है। बट मैं यही बोलूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उनको और काम करना चाहिए, बिकॉज हमारा एक सेक्टर है जो अनस्किल्ड वर्कर्स को भी नौकरियां हम देते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए। श्योर। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है सरकार से, टैक्सेशन में थोड़ा सा यहाँ पर एक रैशनलाइजेशन लाने की जरूरत है। ओके, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। नवीन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या चाहते हैं सरकार से इस बार बजट में? स्वाति, धन्यवाद पहले तो मेरे को शो पे बुलाने के लिए। मेरी लिस्ट कुछ थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सरकार टूरिज्म को, जो हमने मार खाई है पिछले 3 साल से, टूरिज्म को सबसे पहले तो सरकार को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। हमने देखा है कि इंडिया में काफी प्रायोरिटी सेक्टर्स होते आए हैं पिछले बजट्स में। सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमें टूरिज्म को इस साल 2022-23 में प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद फॉलोइंग दैट आप उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे को आउटबाउंड टूरिज्म पे जितना टैक्स लगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पैसा इंडिया से बाहर जाता है। और मैं हमेशा से इस चीज के खिलाफ बोलता आया हूं कि आउटबाउंड टूरिज्म पे टैक्सेशन लगाना लगा दीजिए, लेकिन हमारे को जो इनकम आती है इंडिया में वो आती है फॉरेन एक्सचेंज इनकम इनबाउंड से और डोमेस्टिक टूरिज्म से। 18% जीएसटी इन समय पे बिल्कुल नाजायज है। उस जीएसटी को आप 5% कीजिए। उस 5% से क्या होगा कि होटल के टैरिफ नीचे आ जाएंगे, लोग ज्यादा घूमेंगे बहुत बाहर। अब तो खैर मेरे हिसाब से ये जो पैंडेमिक है ये आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मेरे हिसाब से इस साल इनबाउंड टूरिज्म वापस आ जाना चाहिए। और हमारे को एक चैलेंज है, इनबाउंड टूरिज्म पिछले 2 साल से हुआ नहीं है। इंडिया का जो प्रोग्राम है वो काफी लोगों के ब्रोशर से बाहर जा चुका है। उसको अंदर लाने के लिए हमारे टैरिफ्स अच्छे होने चाहिए।
सो उसके लिए मेरे हिसाब से हमारे को सबसे पहले तो ओवरऑल जीएसटी लिमिट्स इंडिया में टूरिज्म सेक्टर पे 18 से 5% कर देनी चाहिए। टूरिज्म को प्रायोरिटी का स्टेटस देना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी पे देखिए हमारे पास लीन साइकिल्स बहुत सारे होते हैं और 7 साल का लोन मिलता है। उसके लिए मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट कम से कम 2 बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग का हमारे को मौका दे। मुझे ही नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं जो भी मेरे फेलो हॉस्पिटैलिटी ओनर्स हैं या टूरिज्म ओनर्स हैं, वी डोंट गेट इंडस्ट्री टैरिफ्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये बताए कि जब होटल बनाते हैं या टूरिज्म सेक्टर के ऊपर हम क्रूजेस बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ये इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर इंडस्ट्री टैरिफ्स क्यों नहीं लागू होते? उनके ऊपर अलग से नॉर्मल टैरिफ्स क्यों हैं? वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। और अगर मैं आंकड़े की बात करूं, पिछले साल सरकार ने 2000 करोड़ रुपए लगाए बजट के लिए। मुझे बताइए स्वाति, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारा 27 बिलियन टूरिज्म सेक्टर से जीडीपी आता है, जो कि हमारे पास 9.5% का जीडीपी है, जिसके ऊपर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई है। अब मुझे बताइए, इतने बड़े सेक्टर के लिए आप सिर्फ 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं टूरिज्म सेक्टर को, उसमें करेंगे क्या? ओके, फेयर इनफ, क्या और देने की जरूरत है। और आपने जो बातें कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ये सेक्टर को एक प्रायोरिटी सेक्टर बनाया जाए, आई थिंक ये बात है, तभी उस पर और फोकस हो। एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है जैसा आपने बताया, और उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ज्योति मैम, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे समझना चाहूंगी अब कि आप क्या कहेंगी। जो बताया गया 2-3 बातें ऑलरेडी हमारे गेस्ट ने, उसके अलावा कुछ और एक्सपेक्टेशन है, स्पेसिफिक पॉइंटर्स हमारे वित्त मंत्री के लिए? थैंक यू स्वाति, वंस अगेन मैं सबने टू गेट अस हियर, बट आई विल टेक आगे लेके चलती हूँ जो नवीन ने बोला। नवीन बोल रहे हैं इस पे प्रायोरिटी सेक्टर। आई वुड गो स्टेप फर्दर एंड से प्रायोरिटी सेक्टर तो हमने ये अपॉर्चुनिटी हमें बहुत साल पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी, और ये होना चाहिए था, बिकॉज सबको मालूम है कि ये एक बैकबोन है हमारी हर कंट्री की, और कंट्रीज इसी पे सर्वाइव कर रही हैं, टूरिज्म एंड एविएशन पे, ट्रैवल पे। तो हमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को कंकरेंट लिस्ट में आना चाहिए, जो हमें इंडस्ट्री स्टेटस मिले हर कंट्री, हर स्टेट से, क्योंकि इससे क्या होगा कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच आएगी, उसी से टूरिज्म की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो सकती है। प्रायोरिटी मतलब फिर वही है कि कोई स्टेट मानता है, कोई नहीं मानता है, तो हमें कंकरेंट लिस्ट में आके इंडस्ट्री स्टेटस की जरूरत है हमें, और उसकी बहुत जरूरत है। आप कहती हैं कि हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमें बहुत कुछ चाहिए गवर्नमेंट से इन द वे ऑफ रिफॉर्म्स। हमें रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। Yes, we need lower taxes, we need bigger funds for tourism funds, we need more of ECLGS, we need export, SEIS on a higher rate. All those things we need, and which we will discuss going further. But what we need is basically a structure which can be counted as an industry to move forward in a very positive manner, because ये एक unprecedented है, ये बार बार चीजें आएंगी इस दुनिया में। आज कोविड है तो कल कुछ और आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो हमको अपने लिए, हमें एक्चुअली प्रधानमंत्री का जो वर्ड है आत्मनिर्भर, इसको आगे लेके चलना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो हाउ डू वी डू दैट अनलेस वी गेट द टूल्स राइट? ओके, फेयर इनफ। बिल्कुल, यहाँ पे सरकार को अटेंशन देने की बेहद जरूरत है। आई थिंक सरकार ने कई हद तक माना भी है कि ये सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, बट क्लियरली नॉट इनफ। देयर इज मच मोर दैट वी नीड फॉर दिस सेक्टर, फॉर दिस इंडस्ट्री। मैं आप ये जानना चाहूंगी आप सभी से कि अभी तक जो सरकार ने किया, ऑफ कोर्स 2000 करोड़ की बात की थी अभी आपने हमारे साथ, वो इनफ नहीं है, बट अभी तक जो सरकार के स्टेप्स लिए गए वो कितने कारगर साबित हुए हैं? वहां पर और क्या चेंजेस, मॉडिफिकेशंस लाने की जरूरत है? थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। पिछले 1.5 साल में कोशिश तो की गई सरकार की तरफ से यहाँ पर अटेंशन देने की। अमित जी, आप बताइए भाई। सरकार ने अगर आप सही मायने में देखें तो सिर्फ एक ही काम किया हमारे लिए, वो है ELGS के जो स्कीम लाए हैं, वही एक इफेक्टिव हुआ जिसने हमें ब्रीदर दिया। सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं है, इंटरेस्ट छोड़ा नहीं है, जस्ट डिले किया है रिपेमेंट्स को, जिसके कारण कि हम सरवाइव कर रहे हैं। जो अच्छा, उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझने की है कि टूरिज्म जो सेक्टर है ये काफी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें काफी कैपिटल लगता है टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे नवीन जी ने बोला कि 7 साल का लोन मिलता है, डेफिनेटली 7 साल में आप रिपे नहीं कर सकते। आज अगर एक प्रोजेक्ट लेकर बैठे कि 7 साल का हम लोन लेकर रिपे कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे।
सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर दिया जाए हमें, और जो है 15 साल का लोन हमें मिले, नंबर 1। प्लस टूरिज्म को सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ता हमें, हमारे लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा अदर इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करते हैं। भाई क्यों? हम जैसे कि नवीन जी ने बोला कि ऑलमोस्ट 9.5% हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें सब जगह से मार है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो मेरे ख्याल से सरकार इस नजरिए से देखती नहीं है, और अभी भी 20 साल पीछे की सोच है, 20 साल पीछे की सोच है। वो ये है कि वो हमेशा टूरिज्म को लग्जरी के साथ लिंक करती है। हमेशा आज भी जो है बजट होटल छोड़ के बाकी सबको समझाता है कि ये लग्जरी है, बट ये लग्जरी अब रहा नहीं है। आज से 20 साल पहले जब हम मूव करते थे, किसी के यहाँ जाते तो घरों में रहते थे, शादियां करते थे तो धर्मशाला और घरों से शादियां होती थी। आज नहीं होता। आज हम अपने रिलेटिव के टाउन में भी जाते हैं तो ये प्रेफर करते कि हम होटल में रहें। तो कल्चर, देयर हैज बीन अ कल्चरल चेंज, और इस कल्चरल चेंज सरकार मानने को तैयार नहीं है। सो आप क्या कहेंगे जब प्रधानमंत्री खुद इस बात पर फोकस करते हैं कि टूरिज्म देश में बढ़ाना चाहिए, और उनकी वो बात आप देखिए, आपने 15 अगस्त की स्पीच में भी उन्होंने कहा, उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड आ गया, तो सरकार तो ये मानती है कि टूरिज्म आगे चलकर बहुत अच्छा एक देश के लिए, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आप चाहे मेडिकल टूरिज्म की बात करें, बहुत सारे नए एवेन्यूज आ गए, तो सरकार तो यहाँ आई थिंक ऑन द सेम लाइन सर सोच में। अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है जी, तो हमें सबसे पहले ये बांधना पड़ेगा कि टूरिज्म को बातों से निकाल के एक्शन पे करना पड़ेगा। ओके, बातों से निकाल टूरिज्म पे बातें बहुत होती हैं। मैं आपको बताऊं, टूरिज्म पे बात हम क्या करते हैं, एक मॉन्यूमेंट बना दिया, ये सब कर दिया, वो सब कर दिया, और हमें लगा टूरिज्म बन गया। वो टूरिज्म नहीं बना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन बना है। उसके लिए टूरिज्म इज अ प्रोसेस। उसके लिए लोगों को हमें प्रोत्साहित करना होगा उन जगहों पे जाने के लिए। बातों से बाहर निकलना पड़ेगा टूरिज्म को। अब देखिए, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में देख रहा हूं, 30 साल से मैं हर बजट मॉनिटर करता हूं, मैं हर कॉन्फ्रेंस में जाता हूं। 30 साल हो गए मुझे इस टूरिज्म सेक्टर में, अभी तक 30 साल से बात चल रही है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री बना देंगे, आज तक नहीं बना। हमारे को बताइए ना कि अगर टूरिज्म जब आपको जीडीपी में इतना दे रहा है, और अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो बिजनेस ट्रैवल और कॉन्फ्रेंसेस, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, बट मैं आपको बताऊं स्वाति, 2 मिनट और लूंगा आपके। बिजनेस ट्रैवल कॉन्फ्रेंसेस कैसे बढ़ेगा, आपका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगा? आपका एयर टर्बाइन फ्यूल का टैक्सेशन देख लीजिए, आपकी एविएशन पार्किंग देख लीजिए। मैं एयरलाइन सेक्टर पे अगर आता हूं, अब आप वहां देखिए कि अगर वहां थोड़ी सी राहत मिले लोगों को, तो हमारा एयर ट्रैफिक कितना बढ़ेगा। आज भी हम कह रहे हैं लोग पूरी जहाज फुल जाते हैं, जब भी नॉर्मल से आती है जहाज फुल जाते हैं, लेकिन अवर एयरलाइन पेनिट्रेशन इज ओनली 4%। तो माय क्वेश्चन इज कि जब तक हम इंडस्ट्री नहीं बनेंगे और हम बातों से टूरिज्म को एक्शन में नहीं लेके आएंगे, तब तक तो हमेशा यही बात करते रहेंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देना है। ज्योति मैम, 2 साल ऑफ कोर्स हम दे सकते हैं बिकॉज लाइव्स वर इम्पोर्टेंट, और लोगों को ऑब्वियसली जान ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इस वक्त देन टूरिज्म, और इसलिए टूरिज्म को थोड़ा हमने देखा निग्लेक्ट होते हुए, और अभी भी कंसर्न्स हैं, उसकी वजह से इफेक्ट डेफिनेटली है। तो ऐसी सिचुएशन वाज वन ऑफ अ काइंड जो आई सामने, बट टूरिज्म सेक्टर जैसा हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन होने में वक्त है, बट एक तरह से इसको देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत है हमारे सामने, क्योंकि इतना काम वहां नहीं हुआ है, तो बहुत कुछ है जो हो सकता है। आपके हिसाब से, आप कुछ कह रहे थे स्टार्टिंग में, कुछ स्कीम्स जो सरकार ने अनाउंस की, आगे उनको कैसे आप देखते हैं पैन आउट होते हुए, और क्या चाहते हैं वहां पर? स्वाति, मेरे को नहीं लगता कि जो हमारी स्कीम्स जो बनती हैं उनको कोई इम्प्लीमेंटेशन आती है। हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा और इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। सो आप जैसे आप कह रही हैं कि अब हमने सुना है जैसे कि हमें वेजेस चाहिए, हमें अपने स्टाफ को कैसे उनको सपोर्ट करे चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि अब रिडंडेंट हो गए हैं जो लोग काम करते थे आज से 5 साल पहले, उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको ट्रेनिंग के लिए। अब आप कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा था नवीन, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि हमारी कंट्री है, हमें पता है कि इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी समथिंग लाइक $800 बिलियन, एंड इंडिया का शेयर उसमें क्या है, जस्ट 1%।
So the sector has a direct correlation with GDP, you know. So thus the line of GDP share of the world has to move up. हमारा अगर 5 साल में भी हम इसको ठीक कर पाते हैं और 28वें नंबर से 10वें नंबर में भी आ जाते हैं तो कितना वो सपोर्ट मिलता है. हमें एक ग्लोबल फंड बनाना पड़ेगा, माइस बिडिंग फंड बनाना पड़ेगा कॉर्पस के लिए, एटलीस्ट फॉर 500 crores, which will enable our entrepreneurs to undertake techno-economic bids for global events. So there is so much to be done in this tourism sector, and yes, crisis has brought in a lot of more opportunities. और एक जिंदगी में था कि मेरे को हमेशा लगा था, नवीन को तो 30 साल हुए, मेरे को 40 साल हो गए इस ट्रेड में, मेरे को लगता है कि यू नो हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी थी कि इंडिया को एक हब बनाए ईस्ट और वेस्ट का. इट कुड हैव बीन द लार्जेस्ट हब, जो दूसरी कंट्रीज उसका फायदा उठा गई, पर अभी ये अपॉर्चुनिटी फिर से आई है एंड वी कैन डू दैट. इतने सारे एयरपोर्ट्स जो बन रहे हैं, इतने सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको यूटिलाइज कौन करेगा अगर राइट पॉलिसीज नहीं आएंगी, टैक्सेस कम नहीं होंगे, आप डोमेस्टिक टूरिज्म को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे कि आप अपनी कंट्री में करिए सारी अपनी कॉन्फ्रेंसिंग और अपना टूरिज्म करिए ज्यादा, हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे. ये सब चीजें हैं जो बजट में देखनी चाहिए उनको, और इनको आगे लेके जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Besides skilling also, skilling has to be a big part of, you know, saying, because अब जो अच्छा स्टाफ है वो तो कुछ ना कुछ कर चुका, उसने बेसिक एक समोसे की बेचने की दुकान भी खोल ली होगी इस टाइम पर, वो अब वापस नहीं आने वाला क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरा परमानेंट एक तरीका बन गया. उसको हमको कैसे अब बढ़ाती देनी है कि हमारे पास राइट पीपल आए काम करने के लिए. नो वन वांट्स टू लुक इनटू दिस इंडस्ट्री नाउ. सो देयर इज अ ह्यूज वैल्यू चेन ऑफ डिलीवरेबल्स दैट आर नीडेड, एंड आई डोंट से अगेन कि गवर्नमेंट को सब कुछ हमें देना है. हमें ईज ऑफ बिजनेस दीजिए, हमारा पैसों की प्रोटेक्शन दीजिए, हमें आप गारंटी करिए कि जो एयरलाइंस आपकी फ्लाई कर रही है हमारा पैसा मार के नहीं भागेंगी, जो हर 2 साल बाद एक एयरलाइन चली जाती है और अब हमें बिल्कुल वही स्टार्ट कर देते हैं जहां हमने आज 40 साल पहले बिजनेस शुरू किया था. अब आपको तो मालूम है इतनी एयरलाइंस गई, कितना हमारा टैक्स पैसा कंज्यूमर का गया. ये सब चीजें कहाँ है हमारी गवर्नमेंट की? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाना is not the end of the world. We need to move beyond it. ओके, डॉक्यूमेंट बनाना ही केवल काम नहीं है सरकार का, और ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोएक्टिवली कंसल्ट करें, कॉन्वर्जेशंस रखें, डायलॉग करें और समझें सेक्टर की दिक्कतें और उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसा आप कह रही हैं. श्योर, I'll just come in here 1 second स्वाति. और इसीलिए हमने बहुत मतलब लास्ट 2 साल से हम एक चीज रेकमेंड कर रहे हैं, एक तो इंडस्ट्री स्टेटस एज अ कंकरेंट लिस्ट, और दूसरा हम कह रहे हैं कि एक नेशनल टास्क फोर्स बने प्रधानमंत्री के नीचे, बिकॉज यही बहुत जरूरी है कि अगर उनका विजन इतना स्ट्रांग है हमारी कंट्री के लिए, और जब उन्होंने ये कुर्सी ली थी आज से इतने साल पहले, तो हमें लगा था कि यार टूरिज्म तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पर वो टूरिज्म हुआ नहीं चेंज. ठीक है, 2 साल हमें लगे, पर 2 साल से पहले भी इतना चेंज नहीं आया. हमें चाहिए कि हमारा जो नेशनल टास्क फोर्स है अंडर हिम आए विद द टूरिज्म मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड स्टेट मिनिस्टर्स to make it a conclusive, inclusive, sustainable tourism going forward for the entire gambit of tourism. पॉइंट टेकन, एंड आई थिंक ये सेक्टर को डेफिनेटली जरूरत है एक अलग से देखने की और इसको प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा ही जनरेट करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इसका इमेंस होता है, एंड इट हैज अ रिपल इफेक्ट, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है. क्विकली एक आखिरी सवाल आप सबसे, एक राउंड ऑफ क्वेश्चन. अमित जी, मैं आपसे शुरू करूंगी. ये जानूंगी, जो हमने बात की जरूरत है सरकार को देखने की और क्या करना चाहिए, ये आपने बताया. अगर हम ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस सेक्टर, क्या कुछ सजेशंस हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो दे सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो हमें देखने चाहिए और अडॉप्ट करने चाहिए? अगर आप ग्लोबल से कंपैरिजन करें, हमने आगे भी डिस्कस किया, आवर स्टैंड इज नोवेयर. द काइंड साइज ऑफ कंट्री जो हमारी है और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उसको नहीं इनकैश कर पाए हैं. इंडिया इज नॉट अ वेरी प्रेफर्ड कंट्री फॉर टूरिज्म. सो दैट गवर्नमेंट, वो सरकार को ही करना पड़ेगा. तो सरकार ने काफी काम करना है. अभी सोच आया है मोदी जी को, पता नहीं अब वो नीचे ड्रॉ डाउन कितना नीचे लेवल तक जाएगा, बट जाना चाहिए. हम अभी कहीं भी नहीं हैं इन कंपैरिजन. ओके, हम कहीं नहीं हैं आपके हिसाब से अभी. नवीन जी, हम प्रेफर्ड कंट्री ऑफ टूरिज्म कैसे बनेंगे, ये तो ऑफ कोर्स एक बड़ा सवाल रहेगा, बट जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही थी, बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम देख सकते हैं. 30 साल से आप इस इंडस्ट्री में, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे अब?
मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि कभी ना कभी तो सवेरा होगा, कभी ना कभी तो सूरज खिलेगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं स्वाति, सिंगापुर जैसी कंट्री जो इतनी छोटी सी कंट्री है, वो $80 मिलियन की सब्सिडी देती है टूरिज्म ऑपरेटर्स को वर्ल्ड वाइड। जो भी लोग सिंगापुर को हब बनाएंगे कॉन्फ्रेंसिंग और वहां दो रात का स्टे करेंगे, 100 लोग आएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनको डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। सिमिलरली इन थाईलैंड, सिमिलरली इन दुबई, वहां अट्रैक्शंस फ्री कर देते हैं। मैं एक बार कहना चाहता हूं सरकार से, 500 इतना पैसा खर्च करते हैं हम हर जगह पे, 500 करोड़ रुपए अलग कर दीजिए और पूरी दुनिया को बोल दीजिए कि आप यहाँ के कॉन्फ्रेंसिंग इंडिया में करें, चाहे आप 50 लोग लेके आए, चाहे आप 500 लोग लेके आए, चाहे 5000 लेके आए, 500 करोड़ अलग कर दीजिए। उसके बाद बेनिफिट देखिए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट बात करूंगा। एक 500 करोड़ रुपए का फंड रख दे अलग से और बोले ये हम बांटेंगे पूरे वर्ल्ड में, सब्सिडी देंगे जितने भी कॉर्पोरेट्स इंडिया को कॉन्फ्रेंसिंग हब बनाएंगे। आप देख लीजिएगा कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आ जाएगी कॉन्फ्रेंस की। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं वित्त मंत्री से कि प्लीज एक बार एक 3-4 अच्छी स्कीम्स लेके आ जाए, जो कॉन्क्रीट स्कीम्स हो। 25 स्कीम मत लेके आइए। जैसे मैंने कहा 500 करोड़ रुपए आप सिर्फ एक कॉन्फ्रेंसिंग के लिए रख दीजिए, 500 करोड़ रख दीजिए जो लोग इंडिया को अपने ब्रोशर में डालेंगे अगले 10 साल के लिए। आप ऐसे लोगों को सब्सिडी दीजिए। आप देखिए इंडिया का टूरिज्म कहां से कहां जाता है। ओके, बढ़िया पॉइंट्स हैं। और क्विकली ज्योति मैम, आपको लगता है इस सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके के आने चाहिए जिससे ये आगे बढ़े? इंडस्ट्री का क्या पार्टिसिपेशन होगा आगे? आई नो एक बहुत बड़ा हिट ले चुकी है इंडस्ट्री, बट अब आगे बढ़ने के लिए सरकार एक्सपेक्ट करेगी कि इंडस्ट्री भी यहाँ पर इन्वेस्ट करे। तो क्या प्रोजेक्शंस हैं अगले 3-4-5 साल में इस सेक्टर में किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं? देखिए, इंडस्ट्री तो हमेशा तैयार है उनके साथ सब काम करने के लिए, पर उनको भी इंपॉर्टेंस लगनी चाहिए इंडस्ट्री के कि आप हमें हर बात पे कंसल्ट करें, बिकॉज दिस इज दैट एग्जैक्टली वेयर आई कम बैक अगेन, कि जब तक वो हमारे साथ ओपन डायलॉग्स नहीं रखेंगे हमेशा, एंड दिस हैज टू बी इन टू मेनी फॉर्मेट्स। एक सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बेचारा क्या करेगा, वो तो सिर्फ एक माउथ पीस बन के रह जाता है। एविएशन मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। सो वी नीड वन पॉलिसी, वन टूरिज्म पॉलिसी फॉर होल ऑफ इंडिया, one tourism policy, one tax for the whole of India. We are a country. We are not different. Why are we dividing into states? This can only come because of this, and then only can happen. आपको मैं छोटी सी एक बात बताती हूँ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मांग रहे हैं होटल्स वाले, और आपको मालूम है कि जो हमारे होटल के हमारे मुश्किल से 1% ऑफ होटल हैं अकॉर्डिंग चाइना में। इतना बड़ा ह्यूज नंबर है होटल्स का इन कंपैरिजन टू चाइना, जो आपको पता ही है नंबर 1 है टूरिज्म में इस वक्त, एंड वी आर सेकंड। बट हमारा डिफरेंस इतना है कि यूएसए में 6 मिलियन होटल रूम्स हैं और हमारे में नॉट इवन 1% ऑफ दैट इन द good high-end hotels. We need this. So the people like hoteliers have to invest in it. So how are they going to invest in it? They do not have a proper policy and projects with a break-even way of getting break-even in the end. So there are a lot of things that need to be consulted, and that's how they need to consult us. And I'm going to again reiterate here, because the time is always short, that we need to work together. We are ready for private partnerships. We are ready to come forward and support the government in every way. But they do not be close to the ideas of communicating with us, talking to us, and implementing things, because that will happen. MSME को इनको आगे लेकर, we have now started registering in MSME. I'm sorry to say this, but MSME अभी तक आपने क्यों नहीं बोला था कि सारे एजेंट्स, सारे मेंबर्स को MSME में रजिस्टर करना चाहिए? आपने 904 एजेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है और उनको आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं। यू थिंक हमारी कंट्री एक 900 एजेंट पे चल रही है? मेरे अपने 3000 मेंबर्स हैं, तो उनको क्या हो रहा है? So why weren't they told that you have to register your MOT? Was it necessary? So these policies need to come in to bring it effective way of working. Only when the policies are built and stronger reforms come in will this industry prosper. And that is why we need to do this. Okay, bilkul ma'am, point taken, and I think very well put with what really is the issue at this point in time. ये सेक्टर में कहाँ पर जो गैप्स हैं वो फिल इन करने की जरूरत है। सरकार को कितना कंसल्टेशन प्रोसेस में अपना समय देना अब जरूरी है, और ये सेक्टर को एज अ होलिस्टिक सेक्टर देखें। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ओवरलैप है, वो भी कम किया जाए, ईज बनाया जाए, टैक्सेशन थोड़े यहाँ पर रैशनलाइज किए जाए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बातें हुई और हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार सुनेगी, इनमें से कुछ बातें तो जरूर सोचेंगे उस पर और कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हो, ये हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की क्या है उम्मीदें इस बजट से, इस पर रोशनी डालने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।